हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। आज दिस इज़ शोइब। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, कैंडिडेट्स को कुछ डाउट हैं उनके, वो मैं डाउट भी लूँगा। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं वो हैं क्या सोशल, आपको पता है फॉरेस्ट्री वर्कर जो आपकी एक वैकेंसीज थी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जो आपकी फॉरेस्टर की वैकेंसीज थी, तो उसके बाद जो आपका अभी हाल ही में जेकेएसएसबी ने जो एग्जाम डेट्स आउट की हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी फार्मासिस्ट एंड स्टॉक असिस्टेंट। तो कैंडिडेट्स को डाउट है ये हमने जो है किस एडवर्टीजमेंट में हमने अपने फॉर्म फिलिंग की थी। ठीक है, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मैं आपको ये एडवर्टीजमेंट भी थोड़ा गो थ्रू करवा दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और कैंडिडेट्स जूनियर असिस्टेंट का पूछते रहते हैं कि हमारा जो जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं आपको इस पर भी बात करूंगा। कुछ भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट हुआ तो उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नहीं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो बात करें यहाँ पे गाइस, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर। इसी तरह आपको यहाँ पे नेक्स्ट बी में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर। ठीक है, ये आपकी वैकेंसीज कहाँ पे थी तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी वैकेंसीज थी गाइस। एडवर्टीजमेंट जो आपका नोटिफिकेशन नंबर था 4 ऑफ 2022। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये वैकेंसीज थी, कौन सी, फॉरेस्टर की और आपकी सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की। ठीक है, और इसी नोटिफिकेशन में आपकी और भी जो है वो कुछ वैकेंसीज थी फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे जूनियर असिस्टेंट की बात करें हम। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की, उसके बाद इंस्पेक्टर का भी आपने यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको क्या करता हूँ, चलो इस नोटिफिकेशन पे ही चलते हैं। तो थोड़ा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें आपको याद भी आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपने उस टाइम इन चीज़ों से गो थ्रू किया होगा तो। ठीक है गाइज, तो आपको मैं ये थोड़ा नोटिफिकेशन बता देता हूँ। तो ये रहा गाइज नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑफ 2022। ठीक है, तो ये 27/7/2022 का नोटिफिकेशन था डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 126 वैकेंसीज है वो आए आपकी एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपकी 523 वैकेंसीज थी। गैड में आपकी 28 थी। उसके बाद होम डिपार्टमेंट की बात करें तो 23 वैकेंसीज थी। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है 10 वैकेंसीज थी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज थी आपकी वो 772 वैकेंसीज थी। उसके बाद यहाँ पे ये तो आपको चीज़ें पता ही है कब आपकी जो है एप्लीकेशन लगना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ जो आपके अभी जो जेकेएसएसबी ने डेट आउट की है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी फार्मासिस्ट एंड स्टॉक असिस्टेंट। ठीक है, फॉरेस्टर के लिए अभी कोई डेट नहीं है। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने आपको बता दिया। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जब आउट होगा आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी जल्दी ही कंडक्ट किया जा सकता है जेकेएसएसबी के द्वारा। ठीक है, आप अपनी टाइपिंग टेस्ट पे कमांड रखें। किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट करें, डेफिनेटली जो है मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। ठीक है, जितना मुझसे हो सका। तो यहाँ पे बात करेंगे इस, देखो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसीज थी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 में। ठीक है, चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ, क्वालिफिकेशन उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज थी। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसीज थी इसी नोटिफिकेशन नंबर में। ठीक है, कुछ यूटी बेस्ड, उसके बाद कुछ आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कैडर में, उसके बाद कुछ देखोगे डिवीज़न कश्मीर में, इसी तरह आप देखोगे तो डिवीज़न जम्मू में भी आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये आपकी जूनियर माइक्रो बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्टर की आपको यहाँ पे जो है आपको वैकेंसी देखने को मिली थी डिवीज़न कश्मीर में, जो यहाँ पे टोटल देख सकते हो 24। डिवीज़न जम्मू में इसी तरह 36 वैकेंसीज थी। और यहाँ पे आपके देख सकते हो कुछ छोटा नंबर भी है वैकेंसीज़ का, जैसे FPF गॉड की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे ठीक वैकेंसीज थी। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। ठीक है, आपको वेरियस अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिलेंगी। तो डिवीज़न में भी हैं। ठीक है, डिविजनल वैकेंसीज भी हैं। उसके बाद यूटी बेस्ड भी हैं। तो ठीक था, यहाँ पे अच्छा नंबर था जूनियर असिस्टेंट का। डेफिनेटली आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा, मुझे पता है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं, पूछते रहते हैं कब एग्जाम होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूनियर असिस्टेंट की भी बात कर रहा हूँ। सिलेबस की भी बात करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, फॉरेस्टर का सिलेबस एंड सोशल जो आपकी वेलफेयर फॉरेस्ट्री पोस्ट है। ठीक है, उसका भी यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर की वैकेंसीज थी इसी नोटिफिकेशन में।
उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी डिवीज़न जम्मू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की अगेन से आ गई डिस्ट्रिक्ट वाइज सांबा में, आप देख सकते हो। ओके, ये रही आपकी स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसीज, ठीक है, जिसका अभी आपको पता है जेकेएसएसबी ने हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट की देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का यहाँ पे अच्छा खासा नंबर था अगर आप क्लब करके बात करोगे तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर, उसके बाद ड्राइवर, ठीक है। फिर अगेन से जूनियर असिस्टेंट यूटी बेस्ड है, टोटल वैकेंसीज 28 है, ठीक है। और ये आपको हमेशा जो है ना सेम देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगी। कुछ कैंडिडेट्स बोलते रहते हैं ना पहले रिटन टेस्ट होगा या पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आप ये मान के चलें टाइपिंग टेस्ट ही होगा पहले, ठीक है। आप टाइपिंग टेस्ट पे अच्छी कमांड रखें और रिटन टेस्ट पे भी आप अपने जो है सिलेबस पे अच्छी कमांड रखें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप अगेन से जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इसको कंटिन्यू में रखा हुआ है। उसके बाद आपको मैं बता दूं ये रही आपकी सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, ठीक है, जिसका सिलेबस मैंने अभी आपसे डिस्कस करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी जो है वैकेंसीज थी, 16 थी टोटल, ठीक है। डिवीज़न जम्मू में, डिवीज़न कश्मीर में बात करें 16 थी, ठीक है। उसके बाद अगेन से जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे एक, उसके बाद ये था अच्छा खासा नंबर, ठीक है, जिसके लिए आप जो है आपने मैक्सिमम जो है एप्लीकेशंस फॉर्म फिल किए हुए। देखो फॉरेस्टर यहाँ पे इनकी वैकेंसीज थी डिवीज़न कश्मीर में, टोटल देख सकते हो 158, ठीक है। तो 10+2 वाले जो है यहाँ पे आपको पता है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न जम्मू में अगेन से 92 वैकेंसीज थी, टोटल यहाँ पे 772 था, जिसमें जो अच्छा खासा नंबर था वो फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आज फॉरेस्टर का सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को फॉरेस्टर का सिलेबस को लेकर डाउट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की, इसकी सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि जेकेएसएसबी ने जो नोटिस आउट किया था उसमें इन दो का सिलेबस वहाँ पे आउट किया था जेकेएसएसबी ने, ठीक है। तो ये आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हुए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स को डाउट था कि हमारा कौन सा एग्जाम जो है आगे लाइंड अप हो सकता है, कौन सी नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये भी लाइंड अप है, कुछ और भी नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हुआ स्टिल आप मुझे क्या करना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस पे। तो ये रहा गाइज आपके सामने सिलेबस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये आपका फॉरेस्टर का सिलेबस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वेटेज है वो है कितने की, 120 मार्क्स की, ठीक है। टाइम आपको पता है 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ए में यहाँ पे कहा गया बेसिक साइंस क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। दिस पेपर एम्स टू टेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स इन बेसिक साइंस, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे साइंस की जो भी नॉलेज है वो आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेवल बताया गया है यहाँ पे क्या रहेगा, वो रहेगा 12th स्टैंडर्ड तक का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कहा गया है कि हैविंग इक्वल वेटेज, ठीक है, इक्वल वेटेज दी जाएगी। अगर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फिजिक्स से, तो आप मान के चले 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से भी देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल वेटेज की बात की गई है, ऐसी बात नहीं है कि आपको फिजिक्स से ही साइंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री पे कोई एक आएगा या बायोलॉजी पे कोई एक आएगा। इक्वल वेटेज की बात की गई है, ठीक है। इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, इक्वल वेटेज की बात की गई है। और यहाँ पे सब्जेक्ट भी मैंशनड है, ठीक है, पीसीबी। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें, 32 मार्क्स का आपका रहेगा सेक्शन बी में आपका रहेगा बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, ठीक है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग। उसके बाद मेंसुरेशन ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको भी आप देख लें। सेक्शन सी की बात करें, जनरल नॉलेज रहेगी, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा करंट इवेंट्स की बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है द पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे कोई वेटेज की बात नहीं की गई है, ठीक है, कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाएगा, बट आप थोड़ा सा खुद से देख सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए जो है वो पेपर देने जा रहे हैं। आप जा रहे हैं फॉरेस्टर पोस्ट के लिए पेपर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलें कि थोड़ा इस पे आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, किस पे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इस पे इसके रिगार्डिंग जो भी करंट इवेंट्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
तो कोई भी किसी भी लॉ में कोई अमेंडमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप किस पोस्ट के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो उसका वेटेज आपको वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिल सकता है, जो भी सब्जेक्ट उस पोस्ट के रिगार्डिंग होगा। ओके, उसके बाद सेक्शन डी की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तो ये रहेगा आपका 16 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में मेंशन किया हुआ है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसको यहाँ पे वेटेज दी गई है 16 मार्क्स की। और यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात करें तो 24 मार्क्स का, तो मैंने आपको यहाँ पे शायद नहीं बताया। तो यहाँ पे बेसिक जो मैथ है ये भी 32 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया गया। इस तरह से जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो है आपके 120 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बी की बात करें, यहाँ पे आपका जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, तो यहाँ पे वो भी सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एग्जाम शैल एम टू इवेलुएट द कैंडिडेट फॉर द साइंटिफिक एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड देयर जनरल अवेयरनेस ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल की अगेन से बात की गई है। तो ये जो आपके इस पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसका लेवल रहेगा अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आपका फॉरेस्टर का था वहाँ पे मेंशन किया गया था लेवल, वो कहा गया था 12th स्टैंडर्ड तक का जो है लेवल वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें मार्क्स की, ठीक है, वो अगेन से 120, उसके बाद अगेन से टाइम सेम है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिक्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 32 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF, मैंसुरेशन, ठीक है। ये जो आपके बेसिक जो है टॉपिक्स रहते हैं अगेन से वही है। ओके, रीजनिंग की बात करें अगेन से वही सेम, ठीक है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इंग्लिश की बात करें वही सेम है, ठीक है, जो आप हर एग्जाम में देख रहे हो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की बात करें जो है आपकी 24 मार्क्स की, इंग्लिश है आपकी 32 मार्क्स की, ठीक है। इंग्लिश ना आप रूल्स के साथ और जो इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती हैं उन पे थोड़ा अच्छा ध्यान दें, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे नहीं देखना है कि अगर कोई फिल इन दी ब्लैंक्स है तो मेरा यहाँ पे ये सूट हो रहा है इसलिए यहाँ पे ये आएगा ना, रूल्स के साथ जाएं। जैसा आपको पता है अभी हाल ही में जो आपका VLW का एग्ज़ाम हुआ है तो कुछ क्वेश्चंस ठीक है, जैसे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि बोल के पता चल रहा है कौन सा वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको रूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन था रहीम एज़ वेल एज़ करीम, तो यहाँ पे ये चीज़ें जैसे एज़ वेल एज़ यूज़ हुआ था, तो अब इसके जब एज़ वेल एज़ यूज़ हुआ तो वहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है रहीम, अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो ये चीज़ें आपको रूल्स के साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ वो देखते हैं कि हमें बोलने में जो फ्लो में ये ब्लैंक ज़्यादा सूटेबल लग रही है इसलिए इसका आंसर ये होगा। नहीं, आप रूल्स के साथ जाएँ और जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। आर्टिकल्स अगर रीड करते हो तो देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, उसको भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। कहाँ लगता है वो ठीक है, कहाँ नहीं लगता है उसको आप ज़्यादा ध्यान में रखो, ठीक है। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा उस पैटर्न से चलें। एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है वो देखें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा था जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जर्नल करंट इवेंट्स अगेन से, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल के यहाँ पे करंट इवेंट्स सबको याद रखने। उसके बाद स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल और स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज की बात करें तो कैंडिडेट्स ये पूछते रहते हैं कि बेस्ट सोर्स बताएं, तो मैं आपको बता दूँ बेस्ट सोर्स की बात करोगे तो देखो आपको पता है ज़हूर अहमद मीर की एक बुक आती है, ठीक है, जनरल नॉलेज पे, वो भी ठीक है। तो उसके बाद आप अरिहंत को भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं, तो आप अगर एक बुक को भी मल्टीपल टाइम रिवाइज कर देती हो ना दैट विल बी सफिशेंट, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स रखो, अगर आप मल्टीपल सोर्स रखोगे तो वो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सिंगल सोर्स रखो, ठीक है, वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन, ये अप्रोच रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बता दिया जैसा जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, साइंस में भी क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जनरल साइंस, ठीक है। तो ये था आपका सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का सिलेबस, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर बी में भी हमने रीड कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर ए में देखा जो आपका फॉरेस्टर का सिलेबस था। अब भी आपको अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है आप मुझे बोलें, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर एडवर्टीज़मेंट में किसी तरह का कोई आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है आपको प्रॉब्लम, आप मुझे बोलें, डेफिनेटली मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। अब इसका जो PDF है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है।
तो थैंक यू गाइस, बाय। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ, थोड़ा आप अपने एंड से भी हेल्प कर दें, थोड़ा शेयर कर लें, थोड़ा लाइक कर लें, थोड़ा अच्छे से कमेंट कर लें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँ, ठीक है गाइस, बाय।